ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में प्यारे बाबा ने कहा गर्भ जेल की सजाएं मिलती हैं। ये गर्भ जेल की सजाएं कैसे मिलती हैं? ये भी क्या इसका गहरा राज है? तो गर्भ जेल की सजाओं का तरीका क्या है? आप देखिए, एक स्वतंत्र पंछी आत्मा और आके जब 4-5 मास एक बंद हो जाता है, वो जेल तो फिर भी बड़ी होती है बाहर वाली और ये जेल देखिए, गर्भ जेल में आके बंद हो गया, एक शरीर में आके बंद हो गया। ऐसा तो है नहीं, आत्मा महसूस तो करती है, लेकिन उस वक्त कुछ कर नहीं सकती। वो जेल है ना, वो तो कोठड़ी है ना। वैसे हम कोठड़ियों से डरते हैं, पर हमें आदत पड़ी हुई है 63 जन्म में इस गर्भ जेल की सजाएं। अब वो सजा, एक तो कोठड़ी में बंद होना ही सजा। जो भी जितना महीना भी 4-5-6 महीना जो भी आत्मा गर्भ में जब प्रवेश करती, कहते हैं 2-3 मास बाद थोड़ा चुरपुर होता, 3-4 मास बाद तो आत्मा उसमें प्रवेश करती, और फिर प्रवेश करती तो वहाँ सारे ही संस्कार उसको, जिस तन में प्रवेश करती तो उसको मिलते हैं। ये एक बड़ा गहरा राज है लेकिन कुछ कर नहीं सकती, वो एक जेल में बंद है, तो ये भी सजा है। लेकिन आज बाबा ने मुरली में बिल्कुल क्लियर किया, बच्चे जब गर्भ में आत्मा होती है और दुख फील कर रही होती है और छटपटा रही होती है, बस निकालो। तो हम मुरलियों के आधार पे ही सुनाते। कभी कभी बाबा कहते कि बच्चे अंजाम करती है, हे परमात्मा निकालो मुझे, निकालो, हम अब कोई पाप नहीं करेंगे, अब हमें निकालो, अब हमें मुक्त करो। दूसरी ओर जो है, आज भी मुरली में आया कि गर्भ जेल में जब होती है आत्मा, तो उसे साक्षात्कार भी कराते हैं। देख तुमने क्या पाप किए, देख तुमने क्या पाप किए, और उसकी सजा फिर फील करा होती है उसे, उसको बहुत तड़फती है उसमें, तो सजाएं फील करती है। क्या कारण? हर एक व्यक्ति अभी कलयुग में जो देख रहे हैं, जो भी पैदा होता है तो वो रोता हुआ आता है। अगर वो रोए ना तो उसे पट सोचते पता नहीं मरा तो नहीं हुआ, उसे थप्पड़ मार के भी रुलाएंगे, क्योंकि उसके पाप कर्मों का वो देख देख के खूब दुखी हो रहा होता है। भगवान से अंजाम, बस तू मुझे निकाल, अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा, बस तुझे ही याद करेंगे, तेरे ही टाइम तेरे प्रति व्यतीत करेंगे। हाँ, तो बताओ, ये प्यारे बाबा अक्सर करके मुरली में कहते हैं। तो इन गर्भ जेल की सजाएं, और सतयुग में रिवर्स है। सतयुग में गर्भ महल बाबा कहते हैं। भले वो आत्मा वहाँ होगी, लेकिन इतना कंचन काया, वो एक महल होगा ना, योगमयी काया, या तो एक भोगमयी काया है ना, तो योगमयी काया, जिसके एक एक कण से वाइब्रेशन इतना मिल, आत्मा अंदर बैठी भी जैसे स्वतंत्र है, अतीन्द्रिय सुख में झूम रही है। फर्क इतना ही है ना कि इसमें जो भी जन्म लेगा तो रोता हुआ आएगा, लेकिन सतयुग त्रेता में जो देवी देवताओं की दुनिया, हंसता हुआ आएगा, मुस्कुराता हुआ आएगा कितना वंडरफुल ये एक वो है, इसको हमें समझना है। तो गर्भ जेल की सजाओं से भगवान के बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं कि बच्चे, हाँ, तुमने वायदा किया था कि हम तेरा नाम जपेंगे जपाएंगे, तो और अब ये तुमने क्या किया? हाँ,
अब तुम फिर भूल गए सब कुछ, फिर कहते मुझे टाइम ही नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अब जरा भी पाप कर्म ना करें। अच्छा, एक और गहरा राज देखिए गर्भ जेल की सजाओं का, कि एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे 63 जन्म के पापों का बोझा वो तो थोड़ा इतना नहीं है जितना इस जन्म के पापों का बोझा है। क्योंकि भगवान मिलने के पश्चात और फिर भी श्रीमत पे ना चलना, फिर भी गलतियां करना देह अभिमान वश या विकारों वश, उसका 100 गुना पाप चढ़ जाता है। तो इस जन्म का बोझा जो है बहुत भारी है, तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सूक्ष्म ते सूक्ष्म भी कोई गलती पाप बिल्कुल जरा ना। तो मैं सोच रहा था अरे 63 जन्म का बोझा इतना नहीं है, कैसे आखिर? तो ये आज उत्तर मिल रहा है कि गर्भ जेल में जो सजा मिलती है, हर जन्म का बोझा साथ के साथ उतर जाता है। फिर नए सिर हाथ में बनाती, फिर भी थोड़ा थोड़ा पापों का बोझा होता है, वो अकाउंट पिछला भी होता है। तो कुछ तो गर्भ जेल की सजा से मिलता है, कुछ आगे फिर कहते पता नहीं क्या कर्म खोटे किए हुए हैं, कैसे घर पैदा हुआ, ना इसको पैसा है, ना वहाँ खाने को है, ना कुछ और है, दुख ही दुख। किसी घर में देखो इतने दुख होते हैं, कहते कोई कर्मों की सजा है, तो आगे भी मिलती। तो यहाँ का हिसाब तो साथ थोड़ा साफ होता रहता है। लेकिन सबसे भयंकर सजा है फिर धर्मराज की सजा। वो जब हम लास्ट में जाते हैं, वापस जाते हैं, वहाँ फिर सूक्ष्म वतन में एक एक पाप कर्मों की सजा, आपका साक्षात्कार, ये किया। तो ये धर्मराज की सजाएं जो हैं वो सबसे कड़ी हैं। प्यारे बाबा कहते हैं गर्भ जेल की सजाएं भी बहुत कड़ी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कड़ी तो धर्मराज की सजाएं हैं, क्योंकि उसमें पद भी भ्रष्ट हो जाता है और सजा भी खानी पड़ती। इसलिए हमेशा बाबा कहते बच्चे योग के द्वारा पाप विकर्म हो विनाश, वो तो सबसे उत्तम से उत्तम साधन, और धर्मराज की सजाओं से जरूर बचना चाहिए। और ये गर्भ जेल की सजा तो इसमें तो कोई वो है ही नहीं, लेकिन ये क्या इसका राज है आज वो स्पष्ट किया हमने। अच्छा, तो हमें पुरुषार्थ अब संगम पर यही करना चाहिए, कंटिन्यूस योग। लेंस होता है ना, लेंस के नीचे पेपर जल जाता, योग शक्तिशाली होगा तो पाप सारे भस्म हो जाएंगे और आगे धर्मराज सैल्यूट करके पुष्कर विमान में लेके जाएगा, पास विद ऑनर होके जाना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी गर्भ जेल की सजाओं का गुह्य रहस्य। ओम शांति।